मोदी 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 मोदी। বর্ধমানের জনসভা থেকে আরো একবার দেশ করার ডাক দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। আরাম করার জন্য জন্মাননি তিনি, নিজের জন্য বাঁচতে চাননি তিনি, মানুষের সেবার জন্যই কাজ করে চলেছেন তিনি। এদিন জনসভা থেকে এই কথাই সাফ জানালেন নরেন্দ্র মোদী। আত্মনির্ভর ভারতের সংকল্প দীর্ঘদিন ধরে নরেন্দ্র মোদী সরকারের। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবারের ভোটের প্রচারে সেই বার্তাই দিয়ে চলেছেন। পশ্চিমবঙ্গে এসেও জনসভা থেকে সেই বার্তাই দিয়েছেন তিনি। শুক্রবার বর্ধমানের সভা থেকে আরো একবার এই বার্তাই দিলেন নরেন্দ্র মোদী। आप भी जानते हैं, अगर पद की लालसा हो, प्रतिष्ठा की लालसा हो, पीएम पद की लालसा हो, तो एक बार इंसान पीएम के शपथ ले ले, फिर उसके जीवन में वो ऊंचाई तो प्राप्त हो ही जाती है, इतिहास में नाम दर्ज हो ही जाता है। तो फिर लोगों को लगता है कि मोदी जी दो बार एमपी रहे, पीएम रहे, दुनिया में इतना नाम हो गया। अरे कभी तो आराम करो। लेकिन मेरे देशवासियों, मैं मौज करने के लिए पैदा नहीं हुआ। मैं खुद के लिए जीना नहीं चाहता हूं। मैं तो आप सबकी चरण रज माथे पर चढ़ाकर आपकी सेवा का संकल्प लेकर ये महान भारत माता के 140 करोड़ देशवासियों की सेवा करने के लिए निकला हूं। मोदी का एक ही सपना है, एक ही सपना, और वो सपना है आपके सपनों को पूरा करना। मुझे ज्यादा से ज्यादा आशीर्वाद चाहिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा आपकी सेवा कर सकूं, ज्यादा से ज्यादा देश की सेवा कर सकूं। और आप तो जानते हैं मेरे पास है क्या, न आगे कुछ है न पीछे कुछ है, न ही मुझे किसी के नाम कुछ करके जाना है। मेरे लिए तो आप ही मेरी परिवारजन है। मेरा भारत मेरा परिवार। পাশাপাশি যোগ্য চাকরিহারাদের পাশে থাকবে বিজেপি। জেলায় জেলায় খোলা হবে আইনি সহায়তা কেন্দ্র। তৃতীয় দফার ভোটের আগে রাজ্যে প্রচারে এসে বড় ঘোষণা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। এদিন বর্ধমানে দিলীপ ঘোষের সমর্থনে প্রচার সভা করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সভা থেকেই এই কথা ঘোষণা করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, लेकिन साथियों मैं जानता हूं शिक्षक की भर्ती का जो घोटाला हुआ उसमें जो पीड़ित है उनकी जिंदगी कितनी बदहाल हुई है। और मैं, मेरे अध्यक्ष जी यहां बैठे हैं बंगाल के, मैं उनको एक सुझाव देता हूं कि ये जो शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ है, लेकिन उसमें बहुत निर्दोष लोग भी हैं जो सचमुच में शिक्षक की नौकरी के हकदार है। ये बाकियों के पाप के कारण ये निर्दोष लोग भी मुसीबत में गिर गए हैं। मैंने पश्चिम बंगाल के हमारे बीजेपी के अध्यक्ष जी से कहा है कि हम पार्टी के तौर पर ये जो शिक्षक भर्ती में जिनकी नौकरी गई है उसमें नेक ईमानदार लोग हैं, हम उनकी मदद कैसे कर सकते हैं। मैंने बंगाल बीजेपी से कहा है कि प्रदेश स्तर पर एक लीगल सेल और एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया जाए।
इससे उन लाभार्थियों को मदद होगी जो डॉक्यूमेंट्स सही होने के बाद भी इस घोटाले के शिकार हुए हैं। बीजेपी ऐसे अभ्यर्थियों को कानूनी सहायता भी देगी और उन्हें न्याय दिलाने के लिए पूरी ताकत से काम करेगी। हम ईमानदार के साथ खड़े रहेंगे और मेरा बंगाल यूनिट भले चुनाव चलता रहे लेकिन ये काम करेगा और जिन शिक्षक ईमानदार शिक्षक जिन्होंने भ्रष्ट किया है वो सजा भुगतेंगे। लेकिन बहुत ईमानदार लोग हैं जिनके पास सच्ची डिग्री है, इन दिनों वो भी फंस गए हैं। जो सच्चे लोग हैं उनको न्याय के लिए हमारा पश्चिम बंगाल काम करेगा, ये मोदी की गारंटी है। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় প্রায় 26,000 শিক্ষক শিক্ষিকার নিয়োগ বাতিল করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় 2016 সালের প্যানেল বাতিল করে দিয়েছে আদালত। তাতে যেমন অযোগ্যদের চাকরি গিয়েছে তেমনি যোগ্যদেরও চাকরি গিয়েছে। এই নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। যোগ্য প্রার্থীরাও সুপ্রিম কোর্টের রায়ের দিকেই তাকিয়ে রয়েছেন। এই নিয়ে নির্বাচনী জনসভায় একাধিকবার সরব হয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি অভিযোগ করেছেন পরিকল্পনা করে ভোটের আগে এতজনের চাকরি কেড়ে নেওয়া হয়েছে। বিজেপি বিচারপতিদের রায় লিখে দিচ্ছে, তারপর সেই রায় ঘোষণা করা হচ্ছে আদালতে, এমনই অভিযোগ করেছিলেন তিনি। এবার ময়দানে নামলো বিজেপি। দেরিতে হলেও প্রধানমন্ত্রী মোদীর নির্বাচনী জনসভা থেকে ঘোষণা শোরগোল ফেলে দিয়েছে রাজনৈতিক মহলে। ব্যুরো রিপোর্ট, ওয়ান ইন্ডিয়া বাংলা। ऐसे भ्रष्ट टीएमसी नेताओं को